हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो अभी आपके सामने एक कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। इसका प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसका जो मालिक है, मालिक भी ग्रासिम इंडस्ट्री है, निफ्टी 50 की टॉप कंपनी है। तो उसी का ये कंपनी है, ये सिस्टर कंसर्न है। उसके बारे में अभी डिस्कस कराऊंगा मैं आपके। सबसे पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। और इसमें जो है रिकमेंडेशन देख लो आप, 57% की स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन आ रही है और 42% की बाय रिकमेंडेशन है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन तो 57 की है और 42 की बाय रिकमेंडेशन है। टोटली 100% बाय रिकमेंडेशन है। पर जिस रेट पे ये चल रहा है उसकी रेंज, पहले का ही ये शेयर 300 रुपये का शेयर हुआ करता था, 300। तो आप एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस शेयर में सेल्स हर साल सेल ग्रो होती जा रही है, हर साल ग्रो होती जा रही है, हर साल। शेयर का रेट ना गिरा दिया गया है क्योंकि जो नीचे वाले लोग होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो इस रेट पे उठाती हैं माल वो। तो इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ, आप से फंडामेंटल थोड़े से देखो। इसका रिजल्ट भी आया, रिजल्ट थोड़ा सा डाउन आया, बट इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। रिजल्ट की वजह से ही थोड़ा सा ये नीचे आया हुआ है। तो हमको जो पोजिशनल शेयर हैं, पोजिशनल होल्डर वाले हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो इसका ईपीएस है, ईपीएस जो चल रही है ऑन एन एवरेज है, वही 1-2 रुपए के पास ईपीएस चल रही है इसकी। तीनों चार क्वार्टर के अगर मैं मिलकर 2 रुपए के आसपास ईपीएस आएगा इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, हर साल मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है, हर साल 9-10% के पास इक्विटी रिटर्न ऑन एन एवरेज ने मेंटेन करके रखी हुई है। आप इस शेयर को 10% के आसपास की हर साल देख लो, 2020 तक 8% 8.33% आई है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी रिटर्न दे रहा है अभी तक ये। और डेट टू एसेट्स देख लो, डेट टू एसेट भी अच्छे खासे ठीक चल रहे हैं, 1 रुपए के आसपास डेट टू एसेट्स चल रहे हैं, 1% के आसपास डेट टू इसका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, जो रिटर्न ऑन एसेट्स भी अपने एसेट्स के ऊपर भी अभी तक 1% के आसपास रिटर्न दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं जितना स्टार्टिंग 2016 में चल रहा था उसकी उसी के आसपास इसने लेवल मेंटेन किया हुआ। तो अच्छी बात है, एनबीएफसी कंपनी है ये। ईपीएस देख लो, हर साल इसका ईपीएस ग्रो करता जा रहा है। 2016 में 2016 में 1.72 था, फिर 2017 में 2.40 हुआ, फिर 2018 में 3 साढ़े 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 2020 में 4 पे का ईपीएस, हर साल ईपीएस बढ़ता जा रहा है। फंडामेंटली बहुत साउंड स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है ये। अब डेट टू एसेट्स देख लो, 90% के आसपास डेट टू, जितना पहले चल रहा था उतना ही डेट थोड़ा इसमें ज़्यादा है इस कंपनी में, क्योंकि एनबीएफसी में डेट की प्रॉब्लम होती ही होती है। इन्होंने जैसे हम मान लो एनबीएफसी कोई भी मान लो, तो उन्होंने जब इंटरेस्ट पे आउट करना होता है तो उतना ही इंटरेस्ट की वजह से इनको इनके ऊपर डेट होता है। अर्निंग फोरकास्ट जो है देखो, 4 रुपए के आसपास, 5 के आसपास इसका ईपीएस अर्निंग था 2020 में, पर इसने 4.10 अचीव किया। तो भी आने वाले टाइम में 4 के आसपास 3.75 इजीली अचीव कर लेगा, जो एक्सपेक्टेशन है ईपीएस आने वाले टाइम में। बाकी इनकम स्टेटमेंट आप खुद देख लो, 2016 17 18 19 20 हर साल इसका 700 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़ 850 करोड़, मतलब 866 करोड़ के आसपास इसका 2020 में इसने कमाई की है। हर साल देखो, मैंने आपको बोला इनकम भी बढ़ रही है, ये वो वाला स्टॉक नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बोला था। हर साल इनकम बढ़ रही है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनी, मतलब छुपे रुस्तम वाली कंपनी होती हैं। देखो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है, 36 बिलियन, 58 बिलियन, 115 बिलियन, मतलब वही 16-17 हज़ार करोड़ के आसपास इसकी सेल है। 2020 में 17 हज़ार करोड़ के आसपास से हर साल रेवेन्यू ग्रो करता जा रहा है। तो ऐसे मौके आपको छोड़ने नहीं चाहिए। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट 1.14 ट्रिलियन, मतलब 1 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है इनकी, 1 लाख करोड़ की। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट पे आपको मिल रहा है। 1 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है और 90 हज़ार करोड़ के इनके पास लाइबिलिटीज भी हैं। इसका नाम है, शेयर का नाम है आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला
कैपिटल है इसका नाम। एग्जीक्यूटिव समरी में आपको बता देता हूँ इसकी। आदित्य बिरला में सब्सिडरी कंपनी है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करती है और इंटरनेशनली भी इसकी अपनी ये सर्विसेज देती हैं। अर्निंग टू ग्रो फास्ट 25% हर साल ये कैपेसिटी रखता है कि हर साल अपना 25% के अकॉर्डिंग ये अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये 16 टाइम्स है इनकी। इंडस्ट्री की 11 टाइम्स है, मार्केट की 14 टाइम है। कंपनी की थोड़ी सी पी रेशियो थोड़ी ज़्यादा चल रही है, पर ऑन एन एवरेज मार्केट के अकॉर्डिंग ही चल रही है। प्राइस टू अर्निंग ग्रो रेशियो भी इनकी काफ़ी अच्छी है, 0.60 टाइम्स है। तो वही अगर 100 रुपये कंपनी कमा रही तो नेक्स्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 160 रुपये कमाएगी। तो 0.60 का मतलब यही हो गया। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.1, मतलब अपनी बुक वैल्यू के पास ही अभी ये शेयर आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, अपने बुक वैल्यू के पास शेयर मिल रहा है। दूसरी बात है कि फेयर वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा नीचे है ये। फ्यूचर ग्रोथ इसमें मैंने आपको बोला ही 25-26% की एनुअली ग्रोथ है इस शेयर में। तो आदित्य बिरला कैपिटल एनबीएफसी कंपनी है। 25% एक बहुत मायने रखता है अपने आप में। 25% कंपनी अपने आप को डेवलप करने की पोटेंशियल रखती है। आपको पता है सेविंग रेट का भी 4-5% रह गया, तो 25% बहुत ज़्यादा है। अर्निंग वर्सेस मार्केट का जो ग्रोइंग रेट है 24% है पर ईयर, पर ये 25% के आसपास एक्सपेक्टेशन रखती है। डेट तो मैंने पहले ही बोला, इस कंपनी के ऊपर डेट, एनबीएफसी कंपनी के ऊपर डेट ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लगभग 400% इससे ऊपर डेट है। डेट से मैं नहीं पीछे हट रहा हूँ, बट जैसे ये कंपनी अर्न कर रही है, प्रॉफिट हर साल ग्रो कर रही है, उससे भी मैं पीछे नहीं हट सकता। ओनरशिप ब्रेकडाउन अगर देखोगे, इंडिविजुअल के पास 0.3 है, प्राइवेट कंपनी के पास 13% की होल्डिंग पड़ी है प्राइवेट का। जनरल पब्लिक के पास 13-14% ये पड़ा हुआ। इंस्टीट्यूशन के पास देखो 15% की होल्डिंग कम नहीं होती, इंस्टीट्यूशन के पास पड़ी। पब्लिक कंपनी के पास है 57% की शेयर होल्डिंग है। तो मतलब टॉप शेयर होल्डर जो कंपनी मालिक है 54% ग्रेसिम इंडस्ट्री है। खुद देख लो यहाँ पे टॉप शेयर होल्डर ग्रेसिम इंडस्ट्री है। ग्रेसिम इंडस्ट्री का ही ये मतलब आदित्य बिरला भी उन्हीं का ही है। तो ग्रेसिम इंडस्ट्री इसका ओनर है। बिरला ग्रुप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 7% की हिस्सेदार इसके पास है। एडवेंट इंटरनेशनल के पास 4% की है। प्रेम जी इन्वेस्टमेंट्स के पास 4% है। लाइफ इंश्योरेंस के पास भी 2%, 2-2.25% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। सिटी ग्रुप बैंक के पास भी 2% की हिस्सेदारी है। आईजीएच होल्डिंग के पास भी 2%। हिंडाल्को के पास भी देख लो, हिंडाल्को भी आदित्य बिरला का ही ग्रुप है। आदित्य बिरला मैंने आपको पहले ही बोला ना, जो देश में हमारे राज कर रहे हैं 3-4 बंदे ही हैं। आदित्य बिरला वाले हो गए, टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, हिंदुजा ग्रुप हो गया। तो हिंडाल्को की भी 1.65% की होल्डिंग है। अभी ये क्वार्टरली नतीजे आए थे इनके, और डिस्कस करता हूँ। 27% डाउन है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। 27% आपको पता कोरोना की सिचुएशन है, तो 20% डाउन भी है, पर आया ये प्रॉफिट में ही है। आप ये बात समझ लो, आया प्रॉफिट में ही है। 27% डाउन हो गया, कोई दिक्कत वाली। वो भी इसलिए डाउन हो क्योंकि इन्होंने प्रोविज़न रख दी है। प्रोविज़न अगर ना रखते तो ये शायद इनका ये ज़्यादा बढ़ जाता, प्रॉफिट ही इतना बढ़ जाता है। 198 करोड़। आदित्य बिरला ने अप्रैल टू जून वाज हायर दैन 144 करोड़ इन द प्रीसीडिंग मार्च क्वार्टर। देखो मार्च के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा ही है प्रॉफिट अगर इनका दिखाया गया। प्रोवाइडेड 62 करोड़, 62 करोड़ की इन्होंने प्रोविज़न रख दी। अगर यही 62 करोड़ की प्रोविज़न ना रखते तो मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा शानदार आने थे इनके। इनका जो नतीजे आए हैं देखो, 7 अगस्त को ही आए। अभी 3-4 दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले इनके रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट का एनालिसिस मैंने आपको कर दिया, फंडामेंटली भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पोजिशनल शेयर आप इसमें पोजीशन ले सकते हो, जिसने भी ये शेयर बाय करना। अगर आपके सिंपली मैं बोल देता हूँ 50 रुपये के आसपास अगर मिलता है आपको, 50 के, आप इसको अकोमुलेट करना शुरू कर दो। डिप्स पे इसको बाय करो, होल्ड करो। 50 के पास, 50 के आसपास इसको बाय करके होल्ड करो। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें आएगा 60 का टारगेट पहला होएगा मेरा। 58 पे चल रहा है ये, 65 का पहला टारगेट होगा मेरा। फिर 70 का टारगेट होगा, फिर 80 का टारगेट होगा। फाइनल टारगेट मेरा 100 का टारगेट है मेरा। तो कहीं ना कहीं ये
अच्छी रिटर्न देने की, 100 से ऊपर भी जाएगा ये शेयर अगर आपको लॉन्ग टर्म में रखते हो शेयर, ठीक है। तो इसको 50 रुपये के आसपास इसको बाय करो, होल्ड करो, अकोमुलेट करो। बहुत बढ़िया। आपको मैंने सेल्स दिखा दी है, कितने हज़ारों में सेल्स हो रही है, आपको मैंने मंडी कंट्रोल पे भी दिखाऊंगा आपको मैं। द रेवेन्यू देखो, 9% से रेवेन्यू इनका, सेल्स जो है रेवेन्यू भी बढ़ी है, 4000 करोड़ की सेल हुई है इनकी। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हायर देन 144 करोड़ प्रोसीडिंग मार्च से ज़्यादा बढ़ा है इनका। 91% 91% ऑफ इट्स ब्रांच ऑपरेशनल विद स्ट्रिक्ट हेल्थ प्रोटोकॉल। द कंपनी लुक्ड इन नॉर्मलाइज इट्स ऑपरेशन थ्रू 2021 तक ये सोच रहे हैं कि नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ। अब देखो अगर देश को बढ़ाना है तो लोन तो देना जरूरी है, तभी छोटा मोटा कारोबारी वही बंदा काम कर पाएगा। लोन तो हर बंदे के, तो ऐसी कंपनी लोन देती है, इनको कमाई होती है। द कंपनी लुक्ड इन नॉर्मल विद ऑपरेशन थ्रू फाइनेंशियल ओवरऑल लैंडिंग बुक स्टूड, अभी भी इनके पास लैंडिंग बुक 60,000 करोड़ के पास इनके लैंडिंग पड़ी हुई है इनके पास। द कंपनी इंगेज इन लैंडिंग थ्रू एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस, इट आल्सो प्रेजेंस इन द लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब डाइवर्सिफाइड इनका काम है, एक काम के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, तो अलग अलग तरह के काम है इसकी। देखो फेयर वैल्यू आप देख लो इसकी, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, मतलब 14,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 14,000 करोड़ की, कम नहीं होता 14,000 करोड़। शेयर का भाव सिर्फ 58 रुपये चल रहा है अभी, उसके अकॉर्डिंगली 80 रुपये इसकी फेयर वैल्यू आप खुद दे सकते हो आदित्य बिरला की। अभी ये 58 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट क्लोज जो हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको पोजीशन इसमें कैरी कर सकते हो। मनी कंट्रोल पे मैं फंडामेंटल दिखाने के लिए सबसे बढ़िया यही तरीका होता है मनी। आप उसकी सेल्स चेक करो, देखो क्वार्टरली सेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3600 करोड़, 3900 करोड़, 4300 करोड़, 4800 करोड़, 4000 करोड़। हर साल इनकी 4,000 करोड़ सेल हो रही है, कम नहीं सेल होती है। 4000 करोड़ बहुत एक मायने रखता है अपने आप में ही। बाकी नीचे आओगे, अदर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, नीचे आके प्रॉफिट एंड लॉस, अदर एक्सेप्शनल आइटम, सब कुछ करने के बाद, प्रोविजन रखने के बाद, नीचे अगर मैं प्रॉफिट देखता हूँ तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 137 करोड़ आया इनका, 198 करोड़ प्रॉफिट आया, जबकि ये पहले था 269 करोड़ था नेट प्रॉफिट। जो देखता हूँ 269 करोड़ आया है, तो मतलब सिर्फ 70 करोड़ ही डाउन है। मेरा इस बार प्रॉफिट देख लो 198 करोड़ है, 198 करोड़ मेरा प्रॉफिट आया है, तो सिर्फ 70 करोड़ डाउन है। बट ये मार्च के मुकाबले में 50 करोड़ ज़्यादा, आप खुद यहाँ पे देख लो, मार्च के मुकाबले में 50 करोड़ यहाँ से ज़्यादा है। बट 70 करोड़ थोड़ा डाउन है, क्योंकि 70 करोड़ मैंने आपको बोल दिया कि 62 करोड़ की तो इन्होंने प्रोविज़न ही रख दी है। तो प्रोविज़न रखने का नतीजे बहुत, मतलब अपने में शानदार एक रिप्रेजेंटेबल नतीजे हैं, तो इनको बुरे नतीजे नहीं बोल सकते। ईपीएस अगर 1 रुपये के आसपास इन्होंने ईपीएस मेंटेन करके रखा हुआ है, 1.23, 1 रुपये, 1.16, 1.09। तो पोजिशनल ये तो सर क्वार्टरली में आपको कहीं लॉस नजर आया कहीं? मैं हमेशा उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ जिसमें एक बार भी लॉस ना आया हो, ठीक है। क्वार्टरली आपने देख लिया, एनुअली आप चेक कर सकते हो। एनुअली सेल्स आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। देखो 2016 का डाटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्च 16 का डाटा देखो खुद, 3597 करोड़ मेरी सेल थी 16 में, 17 में 5800 करोड़ हो गई, 17 में 5800 करोड़, 2018 में 11,000 करोड़ हो गई, 2019 में 15,000 करोड़ सेल हो गई, 2020 में खुद देखो आप 16,000 करोड़ सेल हो गई। मतलब 4 सालों में इन्होंने 4 गुना सेल कर दी अपनी। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोच लो, शेयर का रेट कहाँ 250 से 200, 250, 300 के पास भी शेयर ट्रेड करता था, 150 के पास भी शेयर करता, अभी 50 रुपये के पास आया हुआ है। तो आप लोग खुद समझदार हो। मैं आपको अभी देखो यहाँ पे अदर एक्सपेंस निकालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एक बहुत बड़ा ब्रांड है आदित्य बिरला, छोटा ब्रांड नहीं है आदित्य बिरला का ब्रांड, तो ग्रेसिम मेन होल्डर इसका। नीचे देखो 868 करोड़ 2016 में प्रॉफिट था, 1000 करोड़ था, फिर 1000 करोड़ था, 1100 करोड़ आ गया प्रॉफिट, 1028 करोड़ था। 2020 में उन्होंने 1028 करोड़ प्रॉफिट दिखाया। मतलब कहीं ना कहीं कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, ये खुद अब इस चीज़ से इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो 4 रुपये के आसपास इन्होंने ईपीएस
5-4 रुपये के एनुअली जो ईपीएस 4-5 रुपये के पास मेंटेन किया हुआ। एक क्वार्टर का अगर 1 रुपये ईपीएस हो गया मेरा, मैंने जैसे दिखाया आपको, तो पूरे 4 महीनों का 4-5 के पास इन्होंने ईपीएस मेंटेन करके रखा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार अच्छा शेयर है ये। और इसकी वेबसाइट देख लो आप, आदित्य बिरला की, ये इनकी वेबसाइट है। डाइवर्सिफाइड काम है इनका, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग सोल्यूशन है, प्रोटेक्टिंग सोल्यूशन है, फाइनेंसिंग सोल्यूशन है, बाय ऑनलाइन है, इनका डीमेट का भी पोर्टफोलियो है। मतलब आप खुद जाके इसको एबीसी मनी मतलब यूनियन, आप खुद जाके इस ब्रांड को चेक कर सकते हैं, आदित्य बिरला कैपिटल को। तो मेरी तरफ से मैंने एनालिसिस आपको करके बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चैनल हेयर।